फेथ ऑन यूनिवर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को नई सोच, आत्मबल और ब्रह्मांडीय विश्वास से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान आत्मा की जिसने पूरे विश्व को बता दिया कि मनुष्य का असली बल बाहरी नहीं, भीतरी होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, एक ऐसे तपस्वी, विचारक और क्रांतिकारी सन्यासी की जिन्होंने न केवल भारत की आत्मा को जगाया बल्कि हर व्यक्ति के अंदर छिपी अनंत शक्ति को पहचानने का रास्ता भी दिखाया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं, मानसिक क्रांति का मंत्र है। पार्ट 1, मन की शक्ति का रहस्य, स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में। 1, स्वामी विवेकानंद और माइंड पावर का अद्भुत दर्शन। स्वामी विवेकानंद ने मन को कभी भी एक सामान्य यंत्र नहीं माना। उनके अनुसार मन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली औजार है और यदि मन को साध लिया जाए तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। उन्होंने कहा था, We are what our thoughts have made us, so take care of what you think. Words are secondary. Thoughts live, they travel far. हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दो। शब्द तो द्वितीय है, असली शक्ति विचारों में है। इसका अर्थ है कि हमारा भविष्य, हमारी सफलता और हमारे जीवन का स्वरूप सब कुछ हमारी सोच पर आधारित है। यदि हम अपने विचारों को महान, शक्तिशाली और ऊर्जावान बना ले तो हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। 2, मन का प्रशिक्षण, सबसे बड़ा तप। स्वामी विवेकानंद ने बार बार कहा कि अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है। ये एक वानर की तरह है, चंचल, अस्थिर और नियंत्रित। इसलिए उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को मन पर विजय पाने का सबसे बड़ा साधन बताया। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या नियंत्रित करेगा? इस कथन से स्पष्ट होता है कि यदि हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले आत्मनियंत्रण सीखना होगा, और वो आत्मनियंत्रण शुरू होता है विचारों की निगरानी से। 3, ध्यान माइंड को अनलॉक करने की कुंजी। विवेकानंद जी ने ध्यान को केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मेंटल डिसिप्लिन का उपकरण माना। वो कहते थे, कॉन्सेंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। The stronger the power of concentration, the better the result. ध्यान यानी एकाग्रता। जब मन इधर उधर दौड़ना बंद करता है और किसी एक विचार पर टिक जाता है, तब अंदर की शक्ति बाहर प्रकट होने लगती है। ध्यान हमें उस स्थिति में ले जाता है जहां हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ध्यान से मानसिक शांति आती है, एकाग्रता तीव्र होती है, आत्मा के स्तर पर परिवर्तन होता है। 4, विवेकानंद 3 स्टेप्स माइंड पावर फॉर्मूला। स्टेप 1, बिलीव इन योरसेल्फ। जिस क्षण तुम अपने आप पर विश्वास करने लगते हो, उसी क्षण ईश्वर भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। स्टेप 2, कंट्रोल योर थॉट्स। हर दिन सुबह उठो और अपने मन को प्रशिक्षित करो कि आज मैं क्या बनूंगा। स्टेप 3, फोकस ऑन पर्पस। मैन इज बोर्न टू डू ग्रेट थिंग्स, नॉट टू क्रॉल अंडर फियर्स। इस स्टेप सूत्र से ही हम अपनी मानसिक शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। 5, कहानी। जब स्वामी विवेकानंद ने शेर जैसे साहस से मन को जीता। एक बार स्वामी विवेकानंद अकेले जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए और आक्रामक हो गए। स्वामी जी पहले तेजी से चलने लगे, फिर दौड़ने लगे, लेकिन बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी किसी वृद्ध ने दूर से चिल्लाया, भागो मत, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत रुके, पलटे और उन बंदरों की तरफ सीधे देखे। अद्भुत बात यह हुई कि जैसे ही उन्होंने बंदरों का सामना किया, सभी बंदर डरकर भाग गए। स्वामी जी का यही संदेश था, डरो मत। डर हमेशा पीछा करता है, जब तुम उसका सामना करते हो वो खुद भाग जाता है। इस कहानी का भाव है, डर, शंका और असफलता की भावना केवल मन की कमजोरी है।
जैसे ही मन मजबूत होता है, सारी दुनिया झुकने लगती है। 6. मन ब्रह्मांड से जुड़ी शक्ति। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारा मन एक सीमित शरीर का अंग नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। द माइंड इज नॉट कन्फाइंड टू द ब्रेन, इट इज स्प्रेड अक्रॉस द यूनिवर्स एंड कनेक्टेड टू द इन्फिनिट। इसका मतलब है कि जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, केंद्रित करते हैं और सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तब हम ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ जाते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भारतीय संस्करण है, जो केवल सोच नहीं, संकल्प की शक्ति से काम करता है। 7. स्वामी विवेकानंद के टॉप माइंड पावर कोट्स। हिंदी में, पहला, मन को पढ़ने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। दूसरा, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तीसरा, जब तक तुम अपने आप को कमजोर समझते रहोगे, भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चौथा, विचार ही सब कुछ है, उसे महान बनाओ। पार्ट 2, मन को रिवायर करने की भारतीय विधियां और स्वामी विवेकानंद का ब्रह्मचर्य सिद्धांत। 1. रिवायरिंग द माइंड। आधुनिक विज्ञान आज जिस माइंड रीप्रोग्रामिंग की बात करता है, वो भारत की प्राचीन परंपराओं में पहले से ही मौजूद रही है। स्वामी विवेकानंद ने इन विधियों को सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया था। विधि 1, संकल्प शक्ति, विल पावर। संकल्प वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। उन्होंने कहा था कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो और उसे बार बार दोहराया जाए, तो मन के भीतर नए रास्ते बनते हैं। यही है रिवायरिंग। विधि 2, प्रतिज्ञा, ऑटो सजेशन। हर सुबह और रात को अपने मन से ये कहना, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने लक्ष्य को पाने योग्य हूं। स्वामी जी के अनुसार जब कोई विचार लगातार दोहराया जाता है, वो धीरे धीरे अवचेतन में प्रवेश कर जाता है। विधि 3, ध्यान प्लस नाद योग। उनका मानना था कि ओम का उच्चारण और नियमित ध्यान से मस्तिष्क की तरंगे, ब्रेन वेव्स शांत हो जाती है और मन गहरे स्तर पर खुद को दोबारा सेट करता है। 2. ब्रह्मचर्य का मानसिक शक्ति पर प्रभाव। स्वामी विवेकानंद ने अपने युवावस्था में ही ये समझ लिया था कि ब्रह्मचर्य केवल एक शारीरिक नियम नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता का स्तंभ है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी महान कार्य नहीं हो सकता। वैज्ञानिक आधार। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि ऊर्जा का नियंत्रण मानसिक स्पष्टता और विल पावर को बढ़ाता है। विवेकानंद ने स्पष्ट किया था कि ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, सोचने की गहराई आती है, आत्मनियंत्रण सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचता है। यदि तुम मानसिक शक्ति चाहते हो तो जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाओ, यही हर सिद्धि का आधार है। 3. स्वामी विवेकानंद की ब्रह्मांडीय दृष्टि। मन ही ब्रह्मा है। स्वामी जी का मानना था कि मन केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि ये ब्रह्मा से जुड़ी चेतना है। वे कहते थे, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अर्थात हर आत्मा में ब्रह्मा की शक्ति है और उसे जागृत करने के लिए बाहरी नहीं, भीतरी प्रकृति पर नियंत्रण आवश्यक है, और यही मन की जीत है। 4. स्वामी जी और कर्मयोग, मन और कार्य का योग। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग का सिद्धांत दिया, जो आज की प्रोडक्टिविटी साइकोलॉजी का एक महान आधार है। उन्होंने कहा, कार्य को पूजा मानो, फल की चिंता मत करो, मन को एकाग्र रखो, वर्तमान में जियो। The calmer we are and the less disturbed our nerves, the more shall we love and the better will our work be. मानसिक शक्ति से कार्य की गुणवत्ता कैसे बढ़ती है? फोकस्ड माइंड से बेटर डिसीजंस, काम माइंड से हायर प्रोडक्टिविटी, डिटैच्ड माइंड से नो बर्नआउट। इन्हीं सूत्रों को उन्होंने हर युवा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। 5. ऐतिहासिक केस स्टडी। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे तो उनके पास धन नहीं था, संसाधन नहीं थे,
परंतु मन में अडिग संकल्प और स्पष्ट लक्ष्य था। उन्होंने कहा, मुझे सो युवा दो जो निर्भीक, चरित्रवान और आत्मविश्वासी हों। मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। उनके मन की शक्ति, नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि ने ही रामकृष्ण मिशन जैसा अद्भुत संगठन खड़ा कर दिया, जो आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। यह साबित करता है कि एक व्यक्ति का माइंडसेट पूरे युग को बदल सकता है। 6. स्वामी विवेकानंद की मानसिक शक्ति के 5 सिद्धांत। 1. चिंतन का बल, विचार ही वास्तविक शक्ति है। 2. आत्मनियंत्रण, इच्छाओं को नियंत्रित करना ही असली आजादी है। 3. पर्पस ड्रिवन माइंड, बिना लक्ष्य का मन भटकता है। 4. सकारात्मकता, हर परिस्थिति में अवसर खोजो। 5. निडरता, डर का सामना करो, भागो मत। टेक अवे, आप अपने माइंड के मालिक हैं, गुलाम नहीं। स्वामी जी कहते हैं, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। आपका मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे नकारात्मकता, आलस्य, डर और भ्रम से मुक्त करके आप एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकते हैं जो न केवल सफल होगा बल्कि दूसरों को भी प्रकाश देगा। पार्ट 3, स्वामी विवेकानंद के भाषणों की माइंड प्रोग्रामिंग, विजुअलाइजेशन की शक्ति और आत्मा से जुड़ा अभ्यास। 1. स्वामी विवेकानंद के भाषणों से माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है? स्वामी जी के भाषण केवल शब्द नहीं थे, वे ऊर्जा के तरंगों की तरह थे जो श्रोता के मन में बदलाव की चिंगारी जगा देते थे। उनकी आवाज, उनकी दृढ़ता और उनके विचार, ये सब मिलकर माइंड प्रोग्रामिंग का कार्य करते थे। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लाइव ऑन दैट आइडिया। इस वाक्य को बार बार सुनने या सोचने से ही हमारे भीतर एक स्पष्टता, एक फोकस और लक्ष्य के लिए प्यास पैदा होती है। ये तरीका ही माइंड प्रोग्रामिंग कहलाता है। कैसे करें इस टेक्निक का उपयोग? स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक कथनों को हर सुबह दोहराएं। ध्यान के बाद 5 मिनट केवल एक विचार पर ध्यान केंद्रित करें। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति से मन की रचना। विजुअलाइजेशन आधुनिक न्यूरोसाइंस में आज वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में यह हजारों साल पहले से ध्यान और तंत्र विद्या में उपयोग होता रहा है। स्वामी जी ने कभी कहा था, इमेजिन योरसेल्फ एज स्ट्रॉन्ग, करेजियस, ब्रेव, दैट इज द ओनली वे टू बिकम दैट। मतलब, यदि आप खुद को बहादुर, शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करते हुए कल्पना करते हैं, तो आपकी चेतना और शरीर उसी के अनुसार ढलने लगता है। उदाहरण, अगर आप रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें कि आप मंच पर बोल रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो आपकी नर्वस सिस्टम उस स्थिति को सच मानने लगेगी। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अमेरिका जाने से पहले बार बार स्वयं को एक विश्व वक्ता के रूप में देखा था। 3. योग और प्राणायाम मन की सफाई का आधार। स्वामी जी का मानना था कि योग केवल शरीर को मोड़ने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन को शुद्ध और स्थिर करने की प्रक्रिया है। द गोल ऑफ योगा इज टू कंट्रोल द माइंड एंड स्टिल इट्स वेव्स। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। प्राणायाम से मस्तिष्क की ऊर्जा संतुलित होती है। अनुलोम विलोम मन को शांत करता है। उन्होंने कहा, योग से आत्मा की चेतना जागती है और मन पर नियंत्रण आसान होता है। 4. स्वामी विवेकानंद की मानसिक शक्ति से जुड़ी 3 गूढ़ शिक्षाएं। शिक्षा 1. मेंटल डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है फिजिकल से। शरीर को बलिष्ठ बनाना आवश्यक है, परंतु उससे ज्यादा जरूरी है मानसिक अनुशासन, क्योंकि सोच ही आपकी असली पहचान है। शिक्षा 2. फेथ इज स्ट्रेंथ। श्रद्धा इज द सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ। जब आप अपने लक्ष्य, अपने आप और परमात्मा पर अडिग श्रद्धा रखते हैं, तब मन की सभी कमजोरियां पीछे छूट जाती है। शिक्षा 3. साइलेंस इज द रियल पावर। स्वामी विवेकानंद ने कहा, पावर इज गेन्ड इन साइलेंस एंड लॉस्ट इन नॉइज। मन को शांत रखने वाले व्यक्ति की ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। 5.
मैग्नेटाइज योर माइंड। कैसे बने ऊर्जा केंद्र? स्वामी जी का मानना था कि हर इंसान एक चुंबक बन सकता है अगर वो अपने विचारों को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, हाई कॉन्सेंट्रेशन, पर्पस ड्रिवन एक्शन के साथ जोड़े। डोंट स्कैटर योर माइंड, फोकस्ड एनर्जी इज पावर। जिस तरह लेंस से केंद्रित प्रकाश आग बन जाता है, वैसे ही एकाग्रचित मन नियमित अभ्यास से चमत्कार कर सकता है। 6. स्पिरिचुअल एंकरिंग। मन को आत्मा से कैसे जोड़े? मंत्र नमः शिवाय प्लस गहन भाव। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि जब तुम ध्यान में बैठो तो ये मत सोचो कि ईश्वर दूर है, बल्कि ये अनुभव करो कि वह तुम्हारे भीतर है। स्पिरिचुअल एंकरिंग का मतलब है मन को आत्मा से जोड़ना। जब मन आत्मा से जुड़ता है तो डर, भ्रम, चिंता और अशांति सब समाप्त हो जाते हैं। 7. स्वामी विवेकानंद के कुछ और शक्तिशाली विचार माइंड रीसेट के लिए। मैन इज द मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। फिल द ब्रेन विथ हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियल्स, प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू, and out of that will come great work. You cannot believe in God until you believe in yourself. इन विचारों को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ने का संकल्प लें। ये न केवल आपकी सोच बदलेगा, बल्कि धीरे धीरे आपकी पहचान, व्यवहार और भाग्य भी। पार्ट 4, सपनों को हकीकत में बदलने की तकनीक, आत्मविश्वास का विज्ञान और विवेकानंद के माइंड पावर चैलेंज। 1. स्वामी विवेकानंद का ड्रीम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। स्वामी जी ने बार बार कहा कि ग्रेट थिंग्स आर डन बाय ग्रेट ड्रीम्स, नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय स्ट्रॉन्ग बिलीव्स। उनका मानना था कि सपनों की ताकत अगर उसे सही मानसिक अनुशासन के साथ जोड़ा जाए तो वो किसी भी भौतिक रुकावट को पार कर सकती है। 3 सिद्धांत जिनसे सपना हकीकत बनता है। 1. स्पष्टता यानी क्लैरिटी। ड्रीम्स बिकम क्लियर व्हेन माइंड इज स्टिल। दिन में कम से कम 10 मिनट अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनाएं। 2. भावना यानी इमोशन। विचार को केवल दिमाग से नहीं, दिल से महसूस करो। जो सपना दिल को छूता है वही ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। 3. निश्चिंतता यानी डिटैचमेंट। सपने को छोड़ो नहीं, लेकिन उस पर डर या लालच से चिपको मत। स्वामी जी कहते हैं, डू योर ड्यूटी, लीव द रेस्ट टू गॉड। 2. विवेकानंद वे ऑफ बिल्डिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। स्वामी जी ने कहा, इफ यू थिंक यू आर वीक, वीक यू विल बी। इफ यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यू विल बिकम। कॉन्फिडेंस किसी किताब से नहीं आता, ये आता है मन के आत्मबोध से। स्वामी जी का आत्मविश्वास उनके भीतर के स्व की पहचान से उपजा था। आत्मविश्वास जगाने के 4 रहस्य। 1. स्व की पहचान, सेल्फ अवेयरनेस। हर दिन अपने अंदर के मूल्य और शक्तियों को लिखें। 2. शब्दों की शक्ति, एफर्मेशन। मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं अजय हूं, मैं सफलता के योग्य हूं। 3. प्रस्तुति, पोस्चर एंड ब्रेथ। खड़े होने का तरीका, सांस लेने की शैली, ये सब मन को प्रभावित करती है। 4. ध्यान और संकल्प। माइंड को दिन में 5 बार याद दिलाएं, तू शक्ति है, तू विश्वास है, तू ब्रह्मा का अंश है। 3. माइंड कमांड टेक्निक, विचार, भावना और कर्म को जोड़ना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एक्शन, एक्शन से डेस्टिनी। 3 लेयर माइंड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट, थॉट लेयर। सुबह सबसे पहले जो सोचें वही दिन का टोन तय करता है, इसलिए पहला विचार होना चाहिए, आज मैं अपने विचारों का स्वामी हूं। सेकंड, फीलिंग लेयर। किसी भी कार्य को करते समय उस भावना को जोड़े जो भविष्य में चाहिए। जैसे पैसा चाहिए, काम करते समय धनवान जैसा महसूस करें। थर्ड, एक्शन लेयर। माइंडसेट वही टिकता है जिसमें कार्य होता है, बिना कर्म के कोई विचार टिकता नहीं। 4, विवेकानंद 7 डे माइंड पावर चैलेंज। ये अभ्यास आपके के लिए बेहद शक्तिशाली रहेगा। डे 1,
एफर्मेशन राइटिंग, मैं अपने मन का स्वामी हूं। 5 बार लिखें और 5 बार बोलें। डे 2, साइलेंस प्रैक्टिस 10 मिनट। कोई आवाज नहीं, कोई सोच नहीं, केवल मौन। डे 3, स्वामी जी क्वोट जर्नलिंग। स्वामी विवेकानंद के 3 पसंदीदा कथन चुनें और उन पर रिफ्लेक्शन लिखें। डे 4, ड्रीम विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले 5 मिनट सपने को महसूस करो। डे 5, पावर वॉक विद मंत्रा। चलते हुए खुद से कहें, मैं अनस्टॉपेबल हूं। डे 6, फियर रिलीज लेटर। अपना सबसे बड़ा डर एक कागज पर लिखें और उसे फाड़ दें। डे 7, पर्पस डे। एक दिन केवल इस पर ध्यान दो, मैं इस जीवन में क्यों आया हूं। टिप, हर दिन का अनुभव कमेंट या जर्नल में दर्ज करें। जो इस 7 डे चैलेंज को पूरी ईमानदारी से करेगा, उसका माइंडसेट बदलना तय है। पार्ट 5, मन की शक्ति बनाम भाग्य, लक्ष्य बनाम आत्मिक बुलावा और अंतिम विवेकानंद सूत्र। 1, माइंड पावर वर्सेस फेट, भाग्य से बड़ी मानसिक शक्ति। स्वामी विवेकानंद ने भाग्य को कभी अंतिम नहीं माना। उनके अनुसार भाग्य सिर्फ वही है जो हमने अपने मन और कर्मों से लिखा है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। फेट इज जस्ट द नेम फॉर वॉट वी क्रिएट अनकॉन्शियसली। क्या कहते हैं स्वामी जी? जब तक तुम खुद को दुर्बल समझते हो, तब तक भाग्य तुम्हारा मालिक रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हो, उस दिन भाग्य तुम्हारा सेवक बन जाता है। इसका अर्थ है, भाग्य कोई ऊपर से दिया गया खेल नहीं है। यह हमारी आदतों, सोच और भावनाओं का परिणाम है, और मन इन सब का केंद्र है। 2, गोल सेटिंग वर्सेस इनर कॉलिंग, आत्मिक उद्देश्य से लक्ष्य की सच्ची प्राप्ति। आज के समय में हम में से कई लोग सिर्फ बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, पैसा, शोहरत, प्रमोशन, नाम। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक गहरा प्रश्न पूछा था, इज योर गोल इन अलाइनमेंट विद योर सोल्स पर्पस? विवेकानंद जी के अनुसार सच्चा लक्ष्य क्या होता है? जो लक्ष्य दूसरों को ऊपर उठाए, वही लक्ष्य आत्मा का लक्ष्य होता है। जो काम करते हुए आंतरिक शांति और जोश दोनों साथ में आए, वही बुलावा होता है। एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद खुद एक सन्यासी बनने के लिए निकले थे, लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के साथ अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचाना, तो वे पूरी दुनिया के लिए एक क्रांति बन गए। 3, सेवा और मन की शक्ति का संबंध। द बेस्ट वे टू प्यूरिफाई द माइंड इज थ्रू सेल्फलेस सर्विस। स्वामी विवेकानंद के लिए सेवा केवल सामाजिक कार्य नहीं था, वो मन को स्वार्थ, अहंकार और भ्रम से शुद्ध करने का सबसे बड़ा तरीका था। जब हम बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, मन शांत होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और ब्रह्मांड हमें और शक्तियां देता है। मानसिक शक्ति का पतन कब होता है? जब अहंकार आता है, जब सेवा की जगह प्रतिस्पर्धा आ जाती है, जब हम दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। फेथ ऑन यूनिवर्स के दर्शकों के लिए ये एक संदेश है, जो दूसरों को ऊपर उठाता है, ब्रह्मांड उसे सबसे ऊपर उठाता है। 4, फेथ ऑन यूनिवर्स रिफ्लेक्शन। क्या आपने अपने माइंड को आज छुआ? अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपने मन की शक्ति को आज थोड़ा और करीब से देखा? क्या स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आपको प्रेरित कर रही हैं कि आप अपनी अंतर्ज्ञान और संकल्प शक्ति को जगाएं? स्वामी जी की यही सीख थी, तुम्हारे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड है और तुम्हारा मन ही उस ब्रह्मांड का दरवाजा है। फेथ ऑन यूनिवर्स के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस पूरी वीडियो ने आपके भीतर एक नई सोच, एक नई चिंगारी और एक नई दिशा पैदा की है, तो कृपया नीचे कमेंट करें, मैं अपने मन की शक्ति को पहचानता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी इस तरह की गहराई भरी शिक्षाओं से जुड़ सकें। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आज मन की शक्ति की सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है
तो पूरी मानवता एक कदम और आगे बढ़ती है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।